नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। फ्रेंड, जैसा कि पता हम BMW या BMC के एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 4 लेक्चर में कवर कर चुका हूं। ठीक बेटा, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि 5th नंबर लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं की क्या होता है, कीवे क्या होता है, की सीट क्या होता है, ठीक है ना, और बाकी कपलिंग की बात की जाएगी, क्लचेस की बात करेगी। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, सारे एमसीक्यूज़ को हम लोग साथ ही साथ कवर करेंगे। तो समझ लेना बेटा, ये चैप्टर्स को मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें कीवे, कपलिंग एंड क्लचेस, इनके एमसीक्यूज़ को कवर किए जा रहे हैं बेटा। लेक्चर नंबर 5 में जिन लोगों ने बेटा लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी BMW की, वहाँ पर आप लोग जाके 4 लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन बता दो बेटा, जिन लोगों ने नहीं देखा पुराने वीडियोस को देखिए, और साथ ही साथ PDF की बात की जाए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, वहाँ से आप लोग सब ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैंने सारे PDF को अवेलेबल करा दिया है BMW की। और साथ साथ मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स की भी हम लोगों ने PDF अवेलेबल करा दी है। मैंने मैकेनिक्स का ऑलमोस्ट MCQs कवर करा चुका हूँ, और सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर्स के कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है मैकेनिक्स के साथ ही साथ BMW के, तो दोनों के जाके देख सकते हैं। चैनल को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो हम बात की जाएगी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कुंजी जो होती है वो शाफ्ट और हब में निम्न प्रकार से लगाई जाती है। की जो है शाफ्ट एंड हब आर फिटेड इन द फॉलोइंग टाइप, कैसे लगाई जाती है? लंबवत प्रकार से लगाई जाती है, समानांतर लगाते हैं, कोण पर, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। तो की जो होती है शाफ्ट और हब आर फिटिंग इन द फॉलोइंग टाइप, परपेंडिकुलर टाइप, पैरेलल टाइप, एट एन एंगल, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। जो की होती है हमारी वो कैसे लगाते हैं? की जो लगती है हमारी वो लगती है पैरेलल। ध्यान रखिए बेटा, शाफ्ट और हब के पैरेलल ही हम लोग क्या होता है की लगाते हैं। शाफ्ट और हब में हम लोग क्या होता है, की को काटा जाता है। ठीक है, दोनों में की वे, एक में की वे बनाते हैं, एक में की सीट बनाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए शाफ्ट में क्या बनता है। ठीक है बेटा, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, की वे किस में बनती है, की सीट किस में बनती है। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखना बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वार्टर शाफ्ट अक्ष के निम्न प्रकार से लगाई जाती है। तो क्वार्टर जो लगाए जाते हैं शाफ्ट पे, तो क्वार्टर जो शाफ्ट फिट की जाती है एक्सिस पे, वो कैसे फिट की जाती है? क्वार्टर जो हम फिट करते हैं शाफ्ट एक्सिस पे, कैसे फिट करते हैं? लंबवत फिट करते हैं, पैरेलल फिट करते हैं, एट एन एंगल फिट करते हैं, नन ऑफ दीज। तो बताइए बेटा किस प्रकार से लगाया जाता है? क्वार्टर जो है लगाई जाती है शाफ्ट अक्ष पे, वो किस प्रकार से लगाई जाती है? सब लोगों ने देखा बेटा, क्वार्टर को पढ़ रखा होगा। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। इसका आंसर क्या होगा? परपेंडिकुलर। आप लोगों ने देखा है, जब हम लोग शाफ्ट की एक्सिस ये होती है और हम लोग जो क्वार्टर लगाते हैं, क्वार्टर ऊपर से लगाते हैं, क्वार्टर हमारा कैसा होता है? परपेंडिकुलर लगाया जाता है। एक्सिस ये होती है हमारी, और क्वार्टर की एक्सिस हमारी ये होती है। तो सबको क्लियर है बेटा, ऑप्शन ए सही है, सबका क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्वार्टर जो लगाई जाती है शाफ्ट के परपेंडिकुलर, ए ऑप्शन हमारा सही है सेकंड क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। शाफ्ट पर कुंजी सीट काटने पर शाफ्ट की मरोड़ सामर्थ्य, व्हेन द की सीट कट ऑन द शाफ्ट देन द टोर्जनल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। कम हो जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। व्हेन द की सीट इज कट ऑन द शाफ्ट देन टोर्जनल स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। सभी लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम शाफ्ट पर कुंजी सीट काटते हैं, ठीक है, तो शाफ्ट की जो सामर्थ्य होती है, मरोड़ सामर्थ्य, टोर्जनल स्ट्रेंथ, वो क्या होती है? हमेशा घट जाती है। ध्यान रखिए बेटा, ये ऑप्शन सही है सबका। ठीक है बेटा, जो शाफ्ट की जो टोर्जनल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है? घट जाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, थर्ड का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग देखिएगा। कुंजी लगाने के लिए हब में काटे गए खांचे को क्या कहते हैं? द स्लॉट इज कट ऑन हब फॉर फिटिंग की इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम लोग बात करें जब हब में खांचा काटा जाए, तो हब में खांचा को जब काटते हैं, स्लॉट काटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? की सीट कहते हैं, की वे कहते हैं, की स्लॉट कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी हम लोग हब में की काटते हैं या स्लॉट काटते हैं, ठीक है, कुंजी को लगाने के लिए, की लगाने के लिए, तो हम लोग क्या बनाते हैं हब में? ध्यान रखिए बेटा, हब में क्या बनाते हैं? हब में कुंजी मार्ग, की वे। ध्यान रखिए बेटा, हब में हम लोग की वे बनाते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। और शाफ्ट में क्या बनाते हैं? शाफ्ट में कुंजी सीट। ध्यान रखिए बेटा, ये शाफ्ट का है, सब लोग नोट कर लीजिए बेटा। और ये किसका है? ये हब का है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है बेटा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, सबको ही ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदर कुंजी को सामान्यतः रखा जाता है। द फेदर की इज केप्ट नॉर्मली शाफ्ट में कसा, हब में ढीला, शाफ्ट में ढीला और हब में कसा होता है।
शाफ्ट और हब दोनों में कसा होता है, शाफ्ट और हब में ढीला हुआ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो फेदर की स्केप्ट नॉर्मली टाइट ऑन द शाफ्ट, लूज ऑन द हब, लूज ऑन द शाफ्ट, टाइट ऑन द हब, टाइट ऑन शाफ्ट एंड हब एंड लूज ऑन शाफ्ट एंड हब। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। फेदर की को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा रखा होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो फेदर की बात की जाए, फेदर की क्या होता है, जब शाफ्ट की बात की तो शाफ्ट पर टाइट होता है बेटा, की जो होता है शाफ्ट पर टाइट होता है, और जो हमारा हब होता है हब में ढीला होता है। ध्यान रखिएगा बेटा ये सब चीज़ों को, आप लोग जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार जाके। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। ध्यान रखिए, शाफ्ट में कसा हब में ढीला, ऑप्शन बी ए सही है फिफ्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाफ्ट में बने गए खांचे झुकने के लिए समर्थ हैं। द स्लॉट मेड इन शाफ्ट आर केपेबल ऑफ बेंडिंग इन, किस में बेंड होते हैं, फेदर की में होते हैं, वुडरफ की में होते हैं, सैडल की में होते हैं, गिब हेड की में होते हैं। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। ये जो ऑप्शंस आप लोगों को मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ इंग्लिश में होती है सेम चीज़ हिंदी में ही होती है बेटा, इसका कोई अदर नाम नहीं है। ठीक है, द स्लॉट मेड इन द शाफ्ट आर केपेबल ऑफ बेंडिंग इन फेदर की, वुडरफ की, सैडल की, गिव हेड की। तो आप लोग को आंसर बताना है बेंडिंग किस में होती है, बेंडिंग हमारी होती है वुडरफ की में। ध्यान रखिए बेटा वुडरफ की में हमारी बेंडिंग हो जाती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही है, वुडरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। अधिक बल आघूर्ण पारेषण के साथ साथ अनुदैर्ध्य अक्ष के अनुरूप हब की गति संभव है। हाई टॉर्क ट्रांसमिशन एज वेल एज मोशन ऑफ हब अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज पॉसिबल। ये किस में होता है बेटा, हमारा फेदर की होता है, स्प्लाइन शाफ्ट होता है, वुडरफ की होता है, सैडल की होता है। तो फटाफट बता बताइए, जिसमें हमारा जो टॉर्क होता है टॉर्क को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हब की मोशन भी हो सकती है। तो ऐसा कौन सा की होता है या ऐसा कौन सा शाफ्ट होता है, फेदर की शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट, वुडरफ की, सैडल की। तो आप लोग को पता होना चाहिए। स्प्लाइन शाफ्ट को सबको पता है बेटा, स्प्लाइन शाफ्ट पर क्या होता है, हर जगह पे की काटी गई होती है, पूरे शाफ्ट पर गोल गोल। अगर उसके सर्कमफ्रेंस की बात की जाएगी, सारे पूरे सर्कमफ्रेंस पे क्या होती है, की काटी गई होती है। तो जब उसको काटी गई होती है तो हब क्या होता है, वो स्लाइड कर सकता है, वो मूव कर सकता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही। ध्यान रखिए बेटा स्प्लाइन शाफ्ट पे ही हमारा ये मोशन हो सकता है हब का, बाकी किसी में मोशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही है, सब लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये और सबको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चपटी सैडल कुंजी के लिए किसको चपटा बनाया जाता है। तो विच इज मेड फ्लैट फॉर द फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की में किसको चपटा बनाते हैं, शाफ्ट को, हब को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना बेटा, सब लोग ने पढ़ा रखा होगा फ्लैट सैडल की, सैडल की का एक पार्ट है हमारा ये। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सैडल की में किसको फ्लैट बनाया जाता है, फ्लैट सैडल की में तो शाफ्ट को बनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही है। सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही है 8th का। 9th को ऑप्शन देख लीजिएगा। स्पर्शीय कुंजी परस्पर एक दूसरे के कितने कोण पर लगाई जाती है। एट व्हाट एंगल द टेंजेंट कीज आर प्लेस्ड ईच अदर। आप लोगों को पता होना चाहिए टेंजेंट की पर एंगल, कितने एंगल पे की लगाते हैं, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे। फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए बेटा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। सब लोगों को पता होगा कि अगर टेंजेंट की आप लोगों ने पढ़ रखी हुई अच्छे से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा हर एक की के बारे में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ एमसीक्यूज, चाहे सैडल की है, चाहे हमारा टेंजेंट की है, चाहे कोई अदर की होगी, सबके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे के क्वेश्चंस को। तो एंगल की बात की जाए तो टेंजेंट की में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ध्यान रखिए बेटा 90 डिग्री पे हमारे कीज क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच एंगल होते हैं 90 डिग्री का बीच और लगाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्लियर हो बेटा सभी को। कुंजी सामान्यतः बनाई जाती है, कुंजी किसकी बनती है बेटा, किस मटेरियल बनती है, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कुंजी बनाई जाती है वो किसकी बनती है, हमारी माइल्ड स्टील की। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, 10th का ऑप्शन सी है। 10th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लोग बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिएगा और इसका आंसर बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, कुंजी लगाने के लिए शाफ्ट में काटे गए खांचे को क्या कहते हैं। द स्लॉट कट ऑन द शाफ्ट ऑफ फिटिंग की इज। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैंने हब में पूछा गया था, आज शाफ्ट में पूछ रहा हूँ। ए ऑप्शन है कुंजी सीट, बी ऑप्शन है कुंजी मार्ग, सी ऑप्शन है कुंजी खांचा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए। स्लॉट कटिंग होती है हमारी शाफ्ट पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन सभी को क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, की सीट। ध्यान रखिए बेटा ए ऑप्शन हमारा सही है इसमें। ठीक है, तो कुंजी जो लगाते हैं शाफ्ट पर वो हमारा कुंजी सीट ही होती है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। सैडल कुंजी कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना बेटा सैडल कुंजी कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। फटाफट कमेंट कीजिए बेटा,
आंसर बताइए सैडल की कितने प्रकार की होती है। आप लोगों ने अगर सैडल की को अच्छे से पढ़ा रखा होगा तो आपको पता होगा सैडल की कितने प्रकार की होती है बेटा। तो सबको मैं बता दूँ बेटा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हमारा है 2। आपको पता है 2 तरह की सैडल की होती है। अब आप लोगों को बेटा कमेंट करके ये बताइएगा कि 2 टाइप की कौन कौन सी होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोग फटाफट कमेंट कर देंगे। इससे आपको पता चलेगा, इससे आपके क्वेश्चंस एक के साथ 2 भी बन सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ऑप्शंस में आएंगे हम लोग के कौन कौन सी की होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा कि हमारी सैडल की कौन कौन सी होती है। नहीं पता मैं बता दूँ बेटा। पहली होती है फ्लैट सैडल की और दूसरी होती है हॉलो सैडल की। ध्यान रखिएगा बेटा, खोखली सैडल की। ठीक है, एक होती फ्लैट चपटा सैडल की, दूसरा होता है हमारा खोखली सैडल की। तो आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। फैदर कुंजी कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैदर कीज आर देयर। अक्षीय विस्थापन वाली होती है, त्रिज्य गति, गुणन गति, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए। फैदर की के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फैदर की कितने प्रकार की होती हैं। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, रेडियल मोशन, रोटेटरी मोशन, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को बता दो बेटा फैदर की टाइप्स जो होती है हमारी किस तरह की होती है। हमारी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट टाइप की होती है हमारी। ध्यान रखिए फैदर की कैसी होती है हमारी, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट टाइप की। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्लियर है, सही है बेटा। ए ऑप्शन सही है आपका सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुंजी बनाने में प्रयोग होता है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक की। माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, लोहा, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। जो कुंजी बनाने में प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका वो बदला गया है। ठीक है बेटा। कुंजी बनाने में प्रयोग किसे करते हैं, माइल्ड स्टील को करते हैं, हाई कार्बन स्टील। और ये सबको क्लियर है बेटा। अभी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, यहाँ भी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे बात की जाए, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, माइल्ड स्टील। ध्यान रखिएगा बेटा, लैंग्वेज बदलने से लेकिन आंसर हमारा क्या होता है, बदलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। माइल्ड स्टील की हमारी क्या होती है, कुंजी बनाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कुंजी को निम्न के नाम से जाना जाता है। राउंड की इज ऑल्सो नोन एज। तो गोल कुंजी राउंड की किस नाम क्या होता है, पिन की, वुडरफ की, टेंजेंट की, स्प्लाइन की। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, की से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक और अभी तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा। राउंड की बात की जाए, राउंड की का क्या आंसर होगा। राउंड की के दूसरे नाम से क्या जाना जाता है बेटा, राउंड की का दूसरा नाम होता है पिन की। ध्यान रखिएगा बेटा, पिन की जो होती है हमारी वो राउंड की के नाम से जानी जाती है। ठीक है बेटा, बाकी ऑप्शन हमारे सारे गलत हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा राउंड की के बारे में, आप लोग जाके एक बार जरूर पढ़िएगा बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, मार्क वुड वर्ग की। मार्क्ड वर्ग की को कहते हैं मार्क वर्ग। मार्क्ड स्क्वायर की किसे कहा जाता है, फैदर की को, राउंड की को, टेंजेंट की को, नन ऑफ दीज। तो आप लोग को बताना है बेटा मार्क्ड वर्ग की। ठीक है बेटा, मार्क्ड स्क्वायर की जो होती है हमारी कौन सी नाम से की जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, नहीं पता होगा मैक्सिमम लोगों को। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बी ऑप्शन सही है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, राउंड की को हम लोग कहते हैं मार्क्ड वर्ग स्क्वायर की। ठीक है बेटा, सब लोग पढ़ लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अच्छे टाइप्स में क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दोनों शाफ्टों के अक्ष निम्न संरेखन के अंतर्गत एक ही सीध में होते हैं। द एक्सिस ऑफ बोथ द शाफ्ट आर इन द सेम लाइन अंडर द फॉलोइंग अलाइनमेंट। किस अलाइनमेंट में होंगे, पूर्ण संरेखन, पार्श्व संरेखन, कोणीय संरेखन, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए, जो एक्सिस ऑफ बोथ शाफ्ट आर इन द सेम लाइन अंडर फॉलोइंग अलाइनमेंट, कौन सा अलाइनमेंट होता है, कंप्लीट, साइड, एंगुलर या नन ऑफ दीज। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हमारा किससे पूछा गया बेटा, ये कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हमारे। ध्यान रखिए बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कपलिंग से आप लोग ने अगर पढ़ रखा होगा तो बता सकेंगे। तो शाफ्ट की बात की जा रही है, शाफ्ट के अक्ष निम्नलिखित संरेखन के अंदर सीध में रहते हैं। कौन से बेटा सीध में रहते हैं, साइड मिसअलाइनमेंट नहीं हो सकता बेटा, एंगुलर मिसअलाइनमेंट नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस नहीं है बेटा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही, कंप्लीट अलाइनमेंट। ठीक है, तो कंप्लीट अलाइनमेंट में क्या होता है कि जब शाफ्ट की बात की जाती है, जब 2 शाफ्ट होते हैं, दोनों शाफ्टों के एक्सिस एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही सीध में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा सबको। जिन शाफ्टों के अक्ष पार्श्व तथा कोणीय असंरेखन में होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। दो शाफ्ट हु एक्सिस आर इन लेटरल एंड एंगुलर मिस अलाइनमेंट, दे आर ज्वाइंड बाई। दृढ़ कपलिंग द्वारा, क्लच द्वारा, लचीली कपलिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा क्या होगा। जिन शाफ्टों के अक्ष पार्श्व तथा कोणीय संरेखन में होते हैं, असंरेखन में,
मिसअलाइनमेंट होते हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, इसीलिए बेटा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। जिनमें हम लोग पार्श्व व कोणीय संरेखन होता है, लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट, तो लेटरल एंगुलर मिसअलाइनमेंट रिजिड में नहीं हो सकता, क्लच में नहीं हो सकता, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग में होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, फ्लेक्सिबल कपलिंग में हमारा एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो सकता है, लेटरल मिसअलाइनमेंट हो सकता है, तो इनको हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग के द्वारा जोड़ेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। फ्लैंज कपलिंग में शाफ्टों की कुंजियां परस्पर 90 डिग्री पर लगाई जाती हैं। इन फ्लैंज कपलिंग द शाफ्ट कीज आर सेट टू ईच अदर। क्यों लगाई जाती है बेटा, कुंजियों की कम आवश्यकता हो, मजबूत जोड़ बन सके, शाफ्टों का संरेखन हो, कुंजी सीट द्वारा शाफ्टों को कमजोर करने का प्रभाव कम हो। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए आंसर होते हैं। फ्लैंज कपलिंग में जो शाफ्ट को हम लोग 90 डिग्री का लगाते हैं, क्या मतलब होता है, लेस नीड ऑफ की टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट, शाफ्ट आर अलाइंड। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है द इफेक्ट ऑफ वीकनिंग शाफ्ट बाय की सीट इज रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, तो आप लोग को जल्दी से कमेंट करिए, आंसर बताइए बेटा कि फ्लैंज कपलिंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन की बात की जाए बेटा, कौन सा सही होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों ने अगर फ्लैंज कपलिंग के बारे में, कुंजियों के बारे में सही से पढ़ रखा होगा तो आंसर बता सकेंगे बेटा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ध्यान रखिए बेटा, कुंजी सीट द्वारा शाफ्टों को कमजोर करने का प्रभाव कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कीज को 90 डिग्री पे इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे शाफ्ट होते हैं उनको कमजोर करने का जो प्रभाव होता है वो हमारा कम हो जाए, मीन्स ज़्यादा इफेक्ट ना करें उनमें, कुंजी सीट पे। ठीक है, जिससे कि हमारे क्या हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे और हमारा वो वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही, इसीलिए हम लोग 90 डिग्री पर कीज को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिएगा सब कोई। निम्न में से धनात्मक क्लच के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें धनात्मक क्लच बताना है। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, फ्रिक्शन क्लच, जॉ क्लच, कोन क्लच, प्लेट क्लच। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, पॉजिटिव क्लच के नाम से कौन सा क्लच होता है, धनात्मक क्लच। तो अगर आप लोगों ने क्लचेस को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप लोग बेटा इसका आंसर दे पाएंगे और इजीली बता पाएंगे। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इजी क्वेश्चन है। धनात्मक क्लच जो होता है कौन सा होता है, जॉ क्लच। ध्यान रखना बेटा, जॉ क्लच ही हमारा क्या होता है, धनात्मक क्लच हमारा होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आप लोग सब पढ़ लीजिए। निम्न में से घर्षण द्वारा शक्ति पारेषण करने वाला क्लच है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच ट्रांसमिट पावर बाय फ्रिक्शन, स्पाइरल जॉ क्लच, स्क्वायर जॉ क्लच, फ्रिक्शन क्लच। तो फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा, जो हमारा पावर का ट्रांसमिशन होता है फ्रिक्शन के द्वारा जब हम लोग करते हैं तो कौन सा क्लच का प्रयोग करते हैं, स्पाइरल का कि जॉ का कि स्पाइरल जॉ का, फ्रिक्शन का। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। जब फ्रिक्शन के द्वारा जब हम पावर क्लच का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, फ्रिक्शन का यूज़ किया तो फ्रिक्शन क्लच में ही हम लोग फ्रिक्शन होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन क्लच में ही हमारा फ्रिक्शन होगा और उसी थ्रू पावर ट्रांसमिशन हमारा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिएगा सबको। निम्न में से कौन सा क्लच लचीली पत्ती द्वारा शक्ति पारेषण का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच डज पावर ट्रांसमिशन बाय फ्लेक्सिबल लीव्स। तो आप लोग बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपकी उम्मीद है, अब आपको लग रहा है कि बेटा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है बेटा। पहला ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ब्लॉक क्लच, बेंड क्लच, फ्रिक्शन क्लच। तो कमेंट करके आंसर बताइए कि क्लच कौन सी फ्लेक्सिबल लीव का यूज़ करते हैं जिसमें पावर ट्रांसमिशन होता है, कौन सा क्लच होता है हमारा। तो क्लच को बेटा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक क्लच को डिटेल में से पढ़ लीजिएगा और किस क्लच का यूज़ किस तरीके से होता है। ठीक है ना, फ्रिक्शन क्लच क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एमसीक्यूज अच्छे से कर पाएँ। तो इसका आंसर बताइए बेटा, फ्लेक्सिबल लीव में जब हम यूज़ करते हैं तो फ्लेक्सिबल हो सकती है, मोड़ सकती है, बेंड हो सकती है, तो कौन सा क्लच होगा, ऑब्वियस सी बात है बेंड क्लच होगा, जिसमें हमारे क्लच क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, बेंड हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, बेंड क्लच होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। इन कपलिंग में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता है। विच कपलिंग डज नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप लोग को कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नए ऑप्शन की बात की जाए, फ्लेक्सिबल कपलिंग, रिजिड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, नन ऑफ दीज। तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, विच कपलिंग्स डज नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किसमें, फ्लेक्सिबल कपलिंग में तो फ्लेक्सिबल होगी बेटा, नाम ही है फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल होगी। यूनिवर्सल की बात की जाए तो यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल होती कि नहीं होती है, यूनिवर्सल भी फ्लेक्सिबल होती है, ये भी एंगल में मुड़ सकती है। लेकिन रिजिड कपलिंग कैसी होती है, सीधी कपलिंग होती है। ठीक है बेटा, सेम शाफ्ट के एक्सिस को जोड़ी जाती है, सीधाई में जोड़ी जाती है।
ठीक है बेटा। तो इसमें कोई भी बेंडिंग किसी एंगल में कोई नहीं मोड़ सकता, तो ये हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इसलिए रिजिड कपलिंग हमारा आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, नाम से क्लियर, रिजिड मीन्स स्ट्रेट कपलिंग। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यदि दो शाफ्ट के अक्ष एक दूसरे पर समानांतर और कुछ दूरी पर होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इफ द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एट अ सेम डिस्टेंस इट इज कॉल्ड। ठीक है बेटा, पूर्ण संरेखन, कंप्लीट अलाइनमेंट, पार्श्व असंरेखन, साइड मिसअलाइनमेंट, कोणीय असंरेखन, एंगुलर मिसअलाइनमेंट, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा कि यदि दो शाफ्टों के अक्ष एक दूसरे पर समानांतर कुछ दूरी पर होते हैं तो वो हमारे कौन से अलाइनमेंट में आएंगे हमारे? इफ द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर और एट अ सेम डिस्टेंस, तो कंप्लीट अलाइनमेंट में क्या होते हैं हमारे? कंप्लीट अलाइनमेंट स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। साइड अलाइनमेंट की बात की जाए, साइड अलाइनमेंट में क्या होता है? साइड अलाइनमेंट में हमारे कुछ दूरी पर होते हैं, इसी को पार्शियल अलाइनमेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, पैरेलल भी होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। एंगुलर मिसअलाइनमेंट मीन्स किसी एंगल पर होंगे, तो सी भी गलत है, ए भी गलत है, बाकी डी नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? साइड मिसअलाइनमेंट। ध्यान रखिए बेटा, पार्श्व असंरेखण ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 24 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच निम्न में से कौन सी कपलिंग में शाफ्टों के ऊपर बेलन सा चढ़ा होता है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग द शाफ्ट इज माउंटेड लाइक अ सिलेंडर? मफ कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए। और आपको बता दो बेटा, ऐसे इसीलिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अगर आप लोगों की बेटा ये सारे क्वेश्चंस अभी तक 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, अगर आप लोगों की इसकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, अगर आपके इसके आंसर मेरे आने देने से पहले दे रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो रही होगी। और अगर नहीं है बेटा तो आप लोगों को और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बताइए बेटा, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज माउंटेड लाइक अ सिलेंडर? बेलन आकार हमारा किस में होता है? मफ में होता है, ओल्डहम में होता है, यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटे। सारे कपलिंग्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे सिलेबस में मफ भी, ओल्डहम भी है, यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है ना? तो इसकी आंसर की बात की जाए, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? मफ कपलिंग। ध्यान रखिएगा, मफ कपलिंग में ही हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म का शेप बना होता है और इसी टाइप के कपलिंग्स होते हैं हमारे। तो 25 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। प्लेट क्लच कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट क्लच? 3, 1, 2, 4। तो प्लेट क्लच के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। क्लचेस आप पढ़ लीजिएगा, प्लेट क्लच कौन कौन से होते हैं हमारे। तो प्लेट क्लच हमारे 2 ही टाइप के क्लच होते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 2 क्लच कौन से होते हैं प्लेट क्लच में। ठीक है बेटा, जल्दी से ऑप्शन के कमेंट कीजिए। मेरा आंसर बताने से पहले सभी लोग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। प्लेट क्लच हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सी ऑप्शन सही है। लेकिन 2 टाइप के क्लचेस हमारे कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सिंगल प्लेट क्लच, एकल प्लेट क्लच होता है, दूसरा होता है मल्टी प्लेट क्लच। ध्यान रखिएगा बेटा, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जिनको भी आंसर नहीं पता था आप लोग दोबारा पढ़ के देखिएगा, और जिनको पता है तो उनको अच्छी बात है, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ कपलिंग किसे कहता है? रिजिड कपलिंग किसे कहा जाता है? जब 2 शाफ्ट को एक ही एक्सिस पर जोड़ा जाता है, जब 2 शाफ्ट को एक ही एक्सिस पर नहीं जोड़ा जाता, जब 2 शाफ्ट को किसी कोण पर जोड़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा, रिजिड कपलिंग क्या होता है? सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, आसान क्वेश्चन है रिजिड कपलिंग के बारे से। ठीक है बेटा, जब 2 शाफ्ट आर ज्वाइंट ऑन 1 एक्सिस, 2 शाफ्ट आर ज्वाइंट ऑन नॉट ज्वाइंट ऑन 1 एक्सिस, 2 शाफ्ट आर ज्वाइंट ऑन एट एनी एंगल, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट के आंसर बताइए। रिजिड कपलिंग जो यूज़ करते हैं हम लोग, 2 शाफ्ट आर ज्वाइंट ऑन 1 एक्सिस। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। When 2 shafts are joined on the same axis on the 1 axis, then the coupling is used is known as rigid coupling। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा 27 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 28। ओल्डहम कपलिंग में फ्लैंज पर खांचे कटे होते हैं जो परस्पर होते हैं। द स्लॉट्स आर कट ऑन द फ्लैंज ऑन ओल्डहम कपलिंग आर एट एन एंगल 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो कमेंट करिए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा। ओल्डहम कपलिंग्स को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओल्डहम कपलिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं बेटा हर एक कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग
अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ओल्ड टाइम कपलिंग में जो फ्लैंज काटे जाते हैं वो कैसे काटे जाते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर काटे जाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, सब लोग कैसे कटते हैं हमारे 90 डिग्री एंगल पर काटे जाते हैं। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पढ़ लीजिएगा। फ्लैंज कपलिंग में प्रयोग किए जाने वाले बोल्टों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑन विच इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बोल्ट यूज इन फ्लैंज कपलिंग। शाफ्ट की लंबाई पर, शाफ्ट के व्यास पर, शाफ्ट के पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए बेटा कि जो हमारे बोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं फ्लैंज कपलिंग वो किस पे निर्भर करते हैं, लेंथ पे, डायमीटर पे, मटेरियल के, किस किस शाफ्ट पे लेंथ, डायमीटर, मटेरियल। तो कमेंट करके आंसर बताइए। फ्लैंज कपलिंग आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फ्लैंज कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। फ्लैंज कपलिंग की बात की जाए, फ्लैंज कपलिंग में जो बोल्टों की संख्या होती है वो किस पर निर्भर करती है, शाफ्ट के व्यास पर। ध्यान रखिए बेटा, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा डायमीटर हमारा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बोल्टों की संख्या भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा सभी को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 क्वेश्चन, क्लच का कार्य होता है। द वर्किंग ऑफ क्लच इज। पहला ऑप्शन है एक गतिशील अवयव को दूसरे गतिशील अवयव से जोड़ना, कनेक्टिंग वन मूविंग कंपोनेंट टू अनदर मूविंग कंपोनेंट। गतिशील अवयव के लिए स्थिर फ्रेम को जोड़ना, कनेक्टिंग अ मूविंग एलिमेंट टू द स्टेशनरी फ्रेम। सी ऑप्शन है स्थिर अवयव को गतिशील अवयव से जोड़ना, कनेक्टिंग अ स्टेशनरी एलिमेंट टू द मूविंग एलिमेंट। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए, क्लच की क्या वर्किंग होती है, क्लच का काम क्या होता है, एक गतिशील अवयव को दूसरे से जोड़ना होता है कि गतिशील अवयव फ्रेम से जोड़ना होता है। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और डी। तो आप लोगों को पता नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, एकदम बेसिक क्लच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जब भी हम क्लच पढ़ते हैं तो पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो क्लच का ऑप्शन का आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, एक गतिशील अवयव जब होता है उसको जब दूसरे गतिशील अवयव से जोड़ते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। प्लेट या डिस्क क्लच में चालक शाफ्ट पर कौन कौन सी कुंजियाँ प्रयोग की जाती हैं। विच की इज़ यूज ऑन द ड्राइवर शाफ्ट फॉर द प्लेट और डिस्क क्लच। ऑप्शंस हैं फेदर की, संग की, वुडरफ की, टेंजेंट की। तो फटाफट कमेंट कीजिए, प्लेट या डिस्क क्लच में चालक शाफ्ट पर कौन सी कुंजियाँ प्रयोग की जाती है। आपको पता होना चाहिए चालक शाफ्ट क्या होते हैं। चालक शाफ्ट वो शाफ्ट होते हैं जिनको हम लोग चलाते हैं। ठीक है बेटा, जो मेन हमारा शाफ्ट होता है जिसको चलाया जाता है। ठीक है, जो हमारे चलते हैं मेन शाफ्ट जिसको हम लोग चलाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ड्रिवन शाफ्ट जो ड्राइवर शाफ्ट से चलता है। ठीक है, ठीक है, ड्राइवर तो हमारी मेन शाफ्ट होती है जिसको चलाते हैं, जो चलाया जाता है, और जिससे चलता है हमारा शाफ्ट वो ड्रिवन शाफ्ट होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए चालक शाफ्ट क्या होती है। ठीक है, फेदर की, संग की, वुडरफ की। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। प्लेट या डेस्क के लिए चालक शाफ्ट कुंजी कौन सी कुंजी होती है, तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, संग की होती है हमारी, संग की में हमारा क्या होता है, चालक शाफ्ट होता है जिसमें हमारा इस की को प्रयोग किया जाता है प्लेट और डिस्क क्लच में। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोगों को। क्वेश्चंस 31 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो क्वेश्चंस नहीं आए आप लोग दोबारा वीडियो को चला के देखिए, रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी बात कीजिए बेटा, आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी PDF अवेलेबल रहेगी। आज ही आपको PDF में डाल दूंगा आपके चैनल पर, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी फ्रेंड्स पढ़ सकें। ठीक है, अपने क्लासेस में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे सर वर्क कर रहे हैं। आप अपने सिविल डिपार्टमेंट में अगर कोई भी फ्रेंड्स पढ़ रहा हो, किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप उसको बताइए कि हमारे उनके भी MCQ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे सर्स कवर कर रहे हैं, हमारे कई सारे टीचर फैकल्टीज़ कवर कर रही हैं। बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका सब्जेक्ट चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं BMW चल रहा है सब्जेक्ट, जिसमें भी मैं आशीष अग्रवाल सर कवर कर रहे हैं, सारे फैकल्टीज़ कवर कर रही हैं। 2 फैकल्टीज़ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सिलेबस कवर हो रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी कवर किया जा रहा है सर के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए, जो भी दोस्त आपका जिस डिपार्टमेंट पढ़ता है, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। ठीक है, तो उनको बता दीजिए उन सभी सब्जेक्ट्स के MCQ कवर किए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मिलती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सभी सब्जेक्ट्स की, और उम्मीद करता हूँ आपकी जो एग्ज़ाम में जब नंबर आएंगे बहुत ही अच्छे आने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।